नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नीति शतकम की इस श्रृंखला में हम विभिन्न सुभाषितों का अध्ययन जो है वह कर रहे हैं। उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में आज एक और श्लोक का अध्ययन करेंगे जिसमें भर्तृहरि ने विवेक की बात की है। हमारे जीवन में यदि विवेक नष्ट हो जाए, व्यवहार नष्ट हो जाए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यह सारी बातें विवेक को ही लक्षित करती है। तो वह विवेक जब नष्ट हो जाता है तो मनुष्य का कैसा पतन होता है वह हमें इस श्लोक से भर्तृहरि बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक का गान करते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरस्तत् क्षितिधरम् महीद्राद् उत्तुङ्गात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख। भर्तृहरि मां गंगा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, शिरः स्वार्वं स्वर्गात् पतति शिरस्तच्छितिधरम्। मां गंगा की उत्पत्ति की कथा जो है वह तो भारतीय ज्ञान परंपरा में, धर्मशास्त्र में, रामायण महाभारत में अत्यंत प्रसिद्ध है और बताई गई है। भारत का हर जन जो है वह गंगा की उत्पत्ति से परिचित ही है। जैसे कि भगीरथ जी ने और उनसे पहले भी काफी सारे रघुवंशी राजाओं ने सगरा इत्यादि अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अत्यंत क्लिष्ट तप किया था और उसी तप के फलीभूत जब शिव जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तब वह गंगा जो है वह इस धरातल पर आई और सगर इत्यादि रघुवंशी राजाओं का तो उद्धार किया ही, लेकिन आज भी मां गंगा, मां भागीरथी जो है वह मनुष्य मात्र के पाप धोकर उस जीव का, हम सब का कल्याण करती रहती है, अविरत करती रहती है। इसीलिए तो भारतीय सनातन समाज में हर कोई व्यक्ति जो है वह तीर्थाटन करता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, हरिद्वार जाता है, बद्रीनाथ जाता है, गंगोत्री मां गंगा के गोमुख के पास जाकर उनका आचमन करता है और रामेश्वर पर्यंत जो है व्यक्ति संपूर्ण भारत में तीर्थाटन करता है, क्योंकि मां गंगा जो है वह गोमुख से लेकर रामेश्वर पर्यंत जो है, पश्चिम बंगाल पर्यंत जो है, मां प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक आर्य का कल्याण करती है और उनके पापों को धोती है। और इसी बात को हमने पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी के माध्यम से भी हमने बताया है इसी चैनल संस्कृत वयुनम पर। यदि आपको भी गंगा लहरी का विशेष और गहन अध्ययन करना हो और मां गंगा की स्तुति करनी हो, अहोभाव से जो स्तुति पंडित राज जगन्नाथ ने की है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कहते हैं, शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरः तत् क्षितिधरम्। हम सबको पता है कि स्वर्ग लोक से मां गंगा भागीरथी जो है वह
शिव जी के सिर पर आई। फिर उनके सिर से जब भगवान शिव ने अपनी एक जटा से उस गंगाधारा को बहाया भगीरथ ऋषि के कहने से, तब वह गंगा जो है वह इस धरातल पर एक पर्वत जो है हिमालय उनके पर आई, क्षितिधरम यानी पर्वत, और उस अत्यंत उच्च पर्वत से महिद्रात उत्तुंगात यानी महिद्र होता है पर्वत, महिम धारयती महिद्र, मही यानी पृथ्वी, और पृथ्वी को जो धारण करे उसी को कहते हैं महिद्र। तो पर्वतों का भी होना इस पृथ्वी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए जहां पर पर्वत इत्यादि होते हैं वहां पर वातावरण जो है, एटमॉस्फियर जो है वह ठीक ठाक रहता है। जो हमारी प्रकृति संपदा है वह पर्वतों पर खिलती है। इसीलिए तो आजकल लोग जो है वो भी हिल स्टेशन पर जब छुट्टियां हो तो वह जाने का आयोजन करते हैं। तो महिद्रात उत्तुंगात अवनिम, फिर उस पर्वत से, हम सभी को पता ही है गोमुख से, गंगोत्री से मां गंगा का प्रादुर्भाव जो है वह होता है, और हरिद्वार तक, हर की पौड़ी तक आते आते वह स्थल पर पृथ्वी पर आती है। तो उत्तुंग महिद्र से, उत्तुंग पर्वतों से वह मां गंगा जो है वह इस पृथ्वी पर आई, और पृथ्वी पर चलती चलती हरिद्वार, वाराणसी, अन्य अन्य स्थलों पर जाती जाती मां गंगा जो है वह जलधिम यानी समुद्र को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो यह गंगा है, जो स्वर्ग लोक में, अत्यंत देवलोक में रहती थी, वह गंगा का पतन होते 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 वह गंगा समुद्र तक चली गई। ठीक है, कैसा पतन हुआ, यानी आप किसी उच्च आसन पर विराजमान हो और वहां से आपकी पड़ती, आपका गिरना शुरू हो जाए और आप गिरते जाए गिरते जाए गिरते जाए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्वर्ग लोक में निवास करती थी वह गंगा शिव जी के मस्तक पर, शिव जी के मस्तक से पर्वत पर, पर्वत से पृथ्वी पर, और पृथ्वी से भी निम्न स्तर यानी समुद्र में समा गई। तो धर्मशास्त्र की दृष्टि से तो मां गंगा जीव मात्र के कल्याण के लिए इस धरातल पर आई है, लेकिन यहाँ पर भर्तृहरि नीति शतक के इस माध्यम से कहना चाहते हैं, इस कथा से कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, इसका विवेक नष्ट हो जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों का 100 प्रकार से यानी अनेक प्रकार से पतन होता है। जिस प्रकार से वह गंगा का पतन हुआ, स्वर्ग लोक से वह समुद्र पर्यंत आ गई, उसी प्रकार से जब मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, आचार विचार व्यवहार आहार विहार सब बातों में यदि विवेक नष्ट हो जाता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तो यह सारी जो सामाजिक बातें हैं, ठीक है, यह सारी बातें जो है वह विवेक के अधीन है, और हम में यदि विवेक नहीं है तो हमारा नाश भी निश्चित ही है, या फिर हमारा पतन भी निश्चित ही है। इसीलिए तो हिंदी के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी जब मनुष्य का पतन या नाश निश्चित हो तो उनका सबसे पहले विवेक ही नष्ट हो जाता है। शायद हो सके रामधारी सिंह दिनकर ने भी यह श्लोक पढ़ा हो और उन्होंने इसी बात को, इसी भाव को अपने भाषा में, हिंदी में, अपने साहित्य में कुछ रोचक तरीके से उन्होंने रखा हो। तो
अब इस श्लोक का पदच्छेद देखते हैं। शिरः शार्वं स्वर्गात् पतति शिरः तत् क्षितिधरं महिद्रात् उत्तुंगात् अवनिम अवनेः च अपि जलधिम अधोदः गंगा इयं पदम उपगता। स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अन्वय देखते हैं। स्वर्गात, स्वर्गात यानी स्वरलोकात, सार्वम, सार्वम शब्द जो है वह भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आप अपने शब्दकोश में इस शब्द को समाहित कर सकते हैं कि शिव जी का एक नाम सार्व भी है। और सार्व क्यों कहते हैं? क्योंकि वह सभी, जैसे हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान स्थिति करते हैं और महादेव जी जो है वह प्रलय करते हैं। तो प्रलय काल में जो सभी प्रजाओं का संहार कर दे तो वह है सार्वम। या फिर संहारयति वा भक्तानां पापानि इति सर्वः, या भक्तों के पाप जो है उनको नमन करने से उनका संहार कर ले, वो है सर्व। और सर्व से उत्पन्न हुई शार्व। ठीक है, तो स्वर्गात् सार्वम शिरः पतति। देखिए कितने छोटे छोटे सेंटेंस में यह सारी बातें कही गई है। गंगा स्वर्गात् सार्वम शिरः पतति। तो यह यानी संस्कृत संभाषण भी हमें सीखना हो तो यह सुभाषित जो है, नीति शतक है, वैराग्य शतक है, चाणक्य नीति है, यह सारे अनुष्टुप या अन्य अन्य छंदों में कहे गए श्लोक हमें संभाषण भी अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। तो गंगा स्वर्गात् सार्वम शिरः पतति, यानी गंगा स्वर्ग से, ठीक है, अलग होने के अर्थ में अपादान में पंचमी होती है। तो गंगा स्वर्गात् सार्वम शिरः पतति। तो गंगा स्वर्ग से शिव जी के सिर पर आई। शिरसः तत् क्षितिधरम, गंगा तत् शिरसः यानी सार्व शिरसः क्षितिधरम पतति। ठीक है, पतति का सभी जगह अन्वय करना है। गंगा शिव जी के मस्तक से इस पर्वत पर आई। क्षितिधरम, क्षितिम धारयति इति क्षितिधर। तो देखिए पर्वत के दो विशेषण जो है, दो समानार्थी जो है वह प्राप्त होते। एक तो क्षितिधर कहिए या फिर महिद्र कहिए या फिर पर्वत तो है ही। तो एक ही शब्द से आपने पर्वत के तीन पर्याय जो है वो भी जान लिए। तो शिरसः तत् क्षितिधरम पतति। फिर आगे कहते हैं उत्तुंगात् महिद्रात् अवनिम पतति। गंगा उत्तुंगात् महिद्रात् अवनिम पतति। तो गंगा उत्तुंग, उत्तुंग यानी उच्च, अति उच्च पर्वत से, महिद्र से पृथ्वी पर आई। ठीक है, तो गंगा पतति, गंगा कुत्र पतति? तो गंगा अवनिम पतति। गंगा कुतः कुत्र पतति? तो गंगा उत्तुंगात् महिद्रात् अवनिम पतति। तो इस प्रकार से देखिए वाक्यों को जोड़ते जाइए तो अन्वय भी सरल है, आपको आ ही जाएंगे। फिर अवने है चापी जलधिम पतति या फिर गच्छति। अवनी से भी वो जो वह गंगा है वह समुद्र में समा गई। जलम धारयति इति जलधि। ठीक है, सा इयं गंगा अधः अधः पदम उपगता। तो इस प्रकार से यह गंगा जो है वह नीचे 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 अपना पतन करती ही गई, स्वर्गलोक से समुद्र पर्यंत आ गई। इसीलिए फिर मोरल ऑफ द श्लोक कहते हैं विवेक भ्रष्टानां विवेकच्युतानां विनिपातः शतमुखः भवति। तो जिसका विवेक मर जाता है, जिसका विवेक नष्ट हो जाता है, उनका 100 प्रकार से, अनेक प्रकार से पतन होता ही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस श्लोक का पदच्छेद और अन्वय देखा। पदार्थ भी आपके समक्ष लिखा हुआ है। तो हम अपने जीवन में विवेक को सदा जागृत रखें, विवेक को मरने न दे और प्रतिदिन हमें सोचना चाहिए
कः कालः कानि मित्राणि को देश को व्ययागमो कश्चाहं काच में शक्ति इति चिंत्यं मुहुर्मुहुः। यह सोचने से हमारा विवेक जो है वह हमेशा जागृत रहेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा समय कैसा है, मैं किस देश में रहता हूँ, यानी मैं अपने देश के लिए कुछ करता हूँ या नहीं, मेरी आय और व्यय कितनी है, ज्यादा है या कम है, और मेरा सामर्थ्य क्या है। यदि मनुष्य सदा ही चिंतनरत रहे, आत्मरत रहे, अपने बारे में सोचे, तो उनका विवेक जो है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। और उसके अलावा यदि विवेक के स्थान पर अहंकार आ जाए, जैसे मां गंगा का अहंकार आ गया था, बताया जाता है कि गंगा को जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से विष्णु के पद से होते होते जब उनको विसर्जित किया, तब मां गंगा को ऐसा अहंकार हो गया कि मुझे कौन धारण कर सकता है, मेरे प्रवाह को धारण करने में किसकी क्षमता है। तब भगवान शिव ने सिर्फ एक जटा में गंगा को धारण कर लिया और गंगा जी भगवान भोलेनाथ की जटा में ऐसी खो गई, ऐसी खो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ओहो, ब्रह्मा से भी जब मेरा प्रादुर्भाव हुआ तब मुझे लग रहा था कि मुझे कौन धारण कर सकेगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, उन्होंने गंगा को धारण कर लिया। तो इसीलिए हमें अहंकार न करते हुए, इगोइस्टिक पर्सन न होते हुए सदा ही विवेक जीवन में जागृत रखना चाहिए। यही श्लोक हमें विवेक को जागृत रखने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर से एक बार श्लोक का पठन करते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरस्तत् क्षितिधरम् महीद्रात् उत्तुंगात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। आशा है आपको यह श्लोक पसंद आया होगा। यदि आपको यह श्लोक पसंद आया हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने मित्र समूह में प्रेषित करें, और यदि आपने संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य संस्कृत वयूनम चैनल सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवाद।